छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में अब भूपेश बघेल की सरकार बुरी तरह से फंस गई है। 25 रुपए प्रति टन वसूली मामले में ईडी ने छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने छत्तीसगढ़ कोल ट्रांसपोर्टिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जांच के बाद कई प्रमुख आरोपियों की करीब 152 करोड़ 31 लाख रुपए से ज्यादा की चल अचल संपत्तियों को अटैच किया। ईडी की कार्रवाई से पिछले एक महीने से छत्तीसगढ़ में हलचल मची हुई है। अब ये हलचल और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। ईडी की ओर से छत्तीसगढ़ की वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट सौम्या चौरसिया की 21 संपत्तियों को अटैच किया गया। उनका अनुमानित बाजार मूल्य करोड़ों रुपयों में है। पिछले कुछ दिनों पहले ही सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी के वक्त ये खबर राज्य में काफी चर्चा का मुद्दा बन गई थी। ईडी की जांच से ये बात सामने आई थी कि खनन से जुड़े 15 जुलाई 2020 को हुए सरकारी ऑर्डर को नजरअंदाज करने के लिए बड़े स्तर की साजिश रची गई थी। खनन के बाद ट्रांसपोर्टिंग से संबंधित पॉलिसी में जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए उसमें बदलाव करने में कई लोगों की भूमिका भी रही थी। इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, कई लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ईडी मुख्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ कोल ट्रांसपोर्टिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई अन्य चर्चित आरोपियों की चल अचल संपत्ति को अटैच किया गया है। इसमें सूर्यकांत तिवारी की 65 प्रॉपर्टीज का अटैचमेंट किया गया। सौम्या चौरसिया की 21 प्रॉपर्टी और आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई की 5 प्रॉपर्टी को जब्त किया गया। ईडी की ओर से कुछ समय पहले ही छत्तीसगढ़ की 75 लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन किया गया। इनमें छत्तीसगढ़ के खनन विभाग से जुड़े हुए कई अधिकारियों और अवैध तौर पर काम करने वाले कई कारोबारियों के यहाँ सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान विशेष तौर पर कोरबा और रायगढ़ इलाके से कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और सबूतों को इकट्ठा किया गया। उसके आधार पर करीब 100 से ज्यादा लोगों से इस मामले में पूछताछ भी हुई थी। कई राजनीतिक हस्ती और कारोबारी ईडी के रडार पर हैं। पूछताछ में जांच एजेंसीज को कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली। उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों, कारोबारियों और सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों सहित अन्य लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ने वाली हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ नए घोटाले संबंधित इनपुट्स भी मिले हैं। जांच के बाद ईडी कुछ नए मामलों को दर्ज करके और भी बड़े खुलासे कर सकती है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।